देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके हितों की बात करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है, हर धर्मों के साथ मिलकर चलती है और सब धर्मों का भला करती है। ये कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी दंगे में मेरे पिता ने तो मेरे इंदिरा गांधी को नहीं मारा था, लेकिन कांग्रेसियों ने मेरे पिता को जिंदा जला दिया, मेरे पापा को जिंदा जला दिया। 80 नहीं मिली हमको आज तक। भाजपा के आगे कोई भी नहीं, सब बेकार। 84 के इंदिरा गांधी दंगे में हजारों लोग मरे, हजारों। किसी कांग्रेस ने आज तक दंगा पीड़ित को चुनाव नहीं दिया था, सिख समाज के। आज लाडली बहना बहुत बड़ी चीज है। हर गरीब से गरीब एक परिवार पाँच लोगों को पैसा मिलना, हर गरीब के लिए मकान बना के देना। सर, विपक्ष और सरकार के बीच जनता के हितों के लिए सबसे बड़े संघर्ष की क्या बात? अब आप देखिए, जितनी सरकारें माननीय मोदी जी, आप देखो बरसात में कई गांव, कई शहर, कई स्टेट डूबी, लेकिन जितना मोदी जी ने मिलकर पूरे अमित शाह जी ने मदद करी, कोई नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो देश है, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती कुछ नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा। सभी दर्शकों का नमस्कार। आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूँ आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संस्कारधानी जबलपुर में, और आज की खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश शासन में रहे पूर्व मंत्री एवं जबलपुर पश्चिम विधानसभा से पूर्व विधायक श्री हरेंद्रजीत सिंह जी बब्बू जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो मैं आप क्योंकि मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, अगर बात की जाए, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि भाजपा और कांग्रेस की जो वर्तमान रणनीतियां हैं उसे आप कैसा देखते हैं? दोनों के बीच में क्या? भाजपा के आगे कोई भी नहीं है, सब बेकार। क्या कुछ अलग चीजें कांग्रेस से हटके भाजपा देती है? क्या क्या रणनीतियां ऐसी हैं जो भाजपा को अलग बना? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके हितों की बात करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है, हर धर्मों के साथ मिलकर चलती है और सब धर्मों का भला करती है। ये कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी दंगे में मेरे पिता ने तो मेरे इंदिरा गांधी को नहीं मारा था, लेकिन कांग्रेसियों ने मेरे पिता को जिंदा जला दिया था, मेरे पापा को जिंदा जला दिया। 80 नहीं मिली हमको आज तक। तो मेरे पिता ने तो नहीं, कांग्रेस ये करती है। कांग्रेस का रोल ये रहता है। कांग्रेस दंगे कराती थी, कांग्रेस सब करती थी। सभी कितने दंगे कराए, मेरे से पूछो। मेरे परिवार में मेरे पिता को जिंदा जलाया, 80 नहीं मिली। इंदिरा गांधी मरी, उसको कोई हमारे पापा ने तो नहीं मारा था। सर, राजनीति में आने का कैसे आपने सोचा? कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई? मतलब कैसे आपने सोचा कि बीजेपी से जुड़ना चाहिए और राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए? मेरे पापा भी बहुत पुराने आरएसएस संघ के थे। मेरे पापा संघ के थे, बहुत लंबे समय से संघ के थे। माननीय सुदर्शन जी के साथ पढ़े भी थे। सुदर्शन जी के साथ जब उनकी शादी नहीं हुई तो उनके साथ ही रहते थे। फिर हमारे दादा ने उनको जबरदस्ती लाया, फिर पापा की शादी कर दी। पापा शादी नहीं करा रहे थे, वो सुदर्शन जी के, माननीय सुदर्शन जी के साथ ही रहते थे, माननीय सुदर्शन जी की। फिर हो गई। उसके बाद पापा को भी एक जगह वो सरपंच का चुनाव, सरपंच बने रहे गांव में। फिर राजनीति में रहे। उन्हीं को देख के फिर बाद में सभी लोगों ने, सीनियर लोगों ने, माननीय अटल जी ने, राजमाता सिंधिया जी ने, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने, सुंदरलाल पटवा जी ने, सभी लोगों ने मिलकर फिर मुझे चुनाव लड़वाया और चुनाव जितवाया, और लगातार 25 साल चुनाव लड़ा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने बार बार कहा ना कि आप चुनाव में कैसे आए, तो मैंने बताया कि मुझे इन लोगों ने लाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 84 के इंदिरा गांधी दंगे में हजारों लोग मरे, हजारों। क्या किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बहुजन समाज ने, समाजवादी ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने दंगा पीड़ित को चुनाव लड़वाया क्या? चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी को दंगा पीड़ित को चुनाव लड़ाया क्या पूरे देश में? और आज तक नहीं लड़ाया। 40 साल होने लगे, 45 साल होने, आज भी नहीं लड़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे को, दंगा पीड़ित को मुझे चुनाव लड़ाया और जितवाया। ये भारतीय जनता पार्टी जो 84 के दंगा पीड़ित को चुनाव लड़वा के मुझ जैसे को लगातार 25 साल चुनाव लड़वाया। और मैं पूछना चाहता हूँ चैलेंज से, किसी कांग्रेस ने आज तक दंगा पीड़ित को चुनाव नहीं दिया था, सिख समाज के, किसी बहुजन समाज ने नहीं दिया, किसी समाजवादी, किसी कम्युनिस्ट, किसी पार्टी ने नहीं दिया कि ये 84 के दंगा पीड़ित लाखों लोग मरे, लेकिन कहीं किसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, चुनाव लड़ाया, जिताया। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके साथ चलती है, सबकी विचार सुनती है और सबको मिला के चलती है, सबके साथ चलती है। मेरा कौन था? मैं तो उस समय राजनीति में भी नहीं था। तब मुझे बुला के राजनीति में ला के विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सब बनाया। सर 84 का जो आप समय आप बता रहे हैं, जब दंगे हुए थे, तो आपके पिताजी कहाँ थे और आपका परिवार पूरा कहाँ था? नहीं, पिताजी मंडला के पास थे, लकड़ी के टाल में जिंदा जलाया था। मेरे पापा को लकड़ी के टाल में जिंदा जलाया, जहाँ हस्तियां भी नहीं मिली। सर अगर बात की जाए वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, उसमें कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं आपकी नज़र में? देखिए साहब, आज लाडली बहना बहुत बड़ी चीज़ है। हर गरीब से गरीब एक परिवार पाँच लोगों को पैसा मिलना, हर गरीब के लिए मकान बना के देना, हर गरीब के लिए सेवा करना, सबका साथ देना और सबके बारे में सोचना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर अभी 2023 में एक चर्चा काफ़ी तेज हो गई थी, जब आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से मिले थे, तो तमाम न्यूज़ चैनल ने चलाया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना था? क्या वो पूरा मंजर था? ज्वाइन किया क्या मैं जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री तब मैं विधायक था। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री तो मैं विधायक था। मेरे संबंध थे बोलचाल बात करना। क्या आप कांग्रेस के लोग क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करते क्या? और मुख्यमंत्री से बात करना, क्षेत्र का उस समय विकास करना, जो करना काम करते थे। तो दिग्विजय सिंह अचानक मेरे को कांग्रेस हवाई अड्डे मिले थे। मैं कोई स्पेशल उनके बंगले नहीं गया था, मैं हवाई अड्डे में था। हवाई अड्डे में वो भी थे, उनको भी कहीं जाना था, तो मैं भी किसी को छोड़ने आया हुआ था स्टेशन में। तो एरोड्रम में बातचीत हो गई, वहाँ मीडिया थी, मैं ध्यान दे नहीं पाया। तो मीडिया ने, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कि अगर हवाई जहाज अड्डे में मिले हैं तो क्या बात भी नहीं करेंगे? सर विपक्ष और सरकार के बीच जनता के हितों के लिए सबसे बड़ी संघर्ष की क्या बात है? कांग्रेस मेरे बहुत अच्छे से याद है। मुझे कई बार भोपाल से जबलपुर में अगर कार से आना पड़ता था, तो एक रोड नहीं होती थी, पूरे गड्ढे ही गड्ढे। मतलब भोपाल से जबलपुर आना या जबलपुर से भोपाल जाना, तो 12-12, 13-13 घंटे लगते थे। अब क्या है, 2.5 घंटे और 3 घंटे में, 4 घंटे में जबलपुर। गाड़ी में कोई टूट फूट नहीं, किसी की टूट फूट नहीं, शरीर में टूट फूट नहीं, कुछ नहीं टूट फूट। तो बहुत फर्क था। अब आप देखिए, जितनी सरकारें, माननीय मोदी जी, आप देखो बरसात में कई गांव, कई शहर, कई स्टेट डूबी, लेकिन जितना मोदी जी ने मिलकर, पूरे अमित शाह जी ने मदद करी, कोई नहीं कर सकता। सर अभी विपक्ष के नेता हैं जो राहुल गांधी, जो इतने तमाम जो मुहिम चला रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? तो वो विपक्ष का रोल कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार है। हम डबल इंजन के साथ वो पूरे जनता की सेवा कर रहे हैं, हर इंसान की सेवा कर रहे हैं। मोहन यादव जी, माननीय मोहन यादव जी, मानो आप देखो, बिन आगे पूरे स्टेट में घूम रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो वादे किए पूरे कर रहे हैं। ये मोहन यादव जी कर सकते हैं, बहुत घूम रहे हैं। पहले शिवराज जी थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कितना मध्य प्रदेश में विकास किया, शिवराज जी चौहान ने। पर मोहन यादव जी पूरी ताकत से लगे हैं, पूरी विकास, हर आदमी से मिल रहे हैं, हर आदमी की बात सुन रहे हैं, हर शहर की बात, हर गांव का काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर आपकी भविष्य में राजनीति में रहने की क्या योजना है, क्या मतलब सोचा है आपने आगे? मैं क्यों भाई, भाजपा ने जो मुझे दिया, अच्छे खाको नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि भगवान, भारतीय जनता पार्टी पूरे, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो देश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती कुछ नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा, उनके साथ 24 घंटे हूँ, और जहाँ जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। कोई आजकल अफवाह उड़ाने वाले बहुत लोग हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी जिंदगी भर रहूँगा, वहीं मरूंगा, वहीं कटूंगा। सर अगर बात की जाए, अभी हाल ही में किसानों के मुद्दे काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। एमएसपी को लेकर जो एमएसपी नहीं मिल पा रही है, सोयाबीन के रेट को लेकर जो इतनी तमाम चीज़ें फैल रही हैं, या कांग्रेस एक तरीके से इस चीज़ को कह रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी इन चीज़ों में रहे हैं पहले, भारतीय जनता पार्टी से आप जो कृषि भी आपने। देखिए, ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का। देश के प्रधानमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, देश के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, देश के मंत्री, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। जितना वो कर रहे हैं किसानों के बारे में, जितना अच्छा वो जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। वो खुद भी एक किसान और काश्तकार है।
जैसे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो भी एक किसान है और काश्तकार हैं। वो किसानों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, किसानों के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। शिवराज जी ने नया नया कई घोषणाएं अभी करी हैं, बहुत घोषणाएं की जो किसानों के हित में है और करोड़ों अरबों रुपए किसानों के लिए दिए जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर आपका क्या कहना है? बाबूजी, जब दिग्विजय सिंह जी थे और कांग्रेस की सरकारें थी तो चरम सीमा में थी, कोई सामान मिलता ही कहाँ था। अब तो जीएसटी खत्म कर दी, जीएसटी से खत्म, कई गरीबों का भला, कई महंगा सस्ताई हो रही, सब कुछ हो रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मोदी जी हैं, माननीय मोहन यादव जी हैं, शिवराज जी और अपने सभी लीडर हैं और हमारे सभी अमित शाह जी हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं और देश के बारे में आज जिस प्रकार की जीएसटी खत्म हुआ, बहुत लोगों को फायदा हुआ। सर, अभी कुछ चुनाव में लगभग अभी आपको टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से, तो विपक्षी कुछ नेता और मीडिया में ये चर्चा हुई थी कि आप नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया। उस पर आपको क्या? ये विपक्ष के लोग अपना काम करें। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिया, कोई माइकला किसी को आज तक नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, किसी को नहीं मिला। मेरा ही ठेका तो नहीं, मैं ही सब करता रहूंगा, मैं ही रहूंगा, बाकी लोग भी तो आएंगे, नए लोग आएंगे। मुझे कहीं कोई एतराज नहीं। भारतीय जनता मेरी माँ है और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब वास्तव में इस देश के बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा और हमेशा रहूंगा। सर, अभी लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं तो उनका एक सवाल ये रहता है कि फिर वो घर पे कैसे समय दे पाएंगे। जैसे आप भी मंत्री रहे हैं और जो है भोपाल में ज़्यादातर आपका टाइम बीतता रहा क्योंकि राजधानी है, तो अगर देखा जाए कैसे आपने घर पे भी समय दिया और लोगों को भी समय दिया, अपनी विधानसभा क्षेत्र को भी समय दिया, कैसे संतुलन तालमेल? ये सब हो जाता है जब जिसको करना है ना, सब होता है, सब सिस्टम बन जाता है, सब पूरा करके हो जाता है, सब बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या संदेश रहेगा आने वाले जो राजनीति में आना चाह रहे हैं? नहीं, आना चाहिए देश के लिए, आगे बढ़े, खूब करें, भगवान से प्रार्थना है। और भारतीय जनता पार्टी है जो एक ऐसी पार्टी जो पूरे देश में सबको लेके चल रही है, सबको मिला के चल रही है, देश के बारे में सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे संघ के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस संघ में बहुत लोगों ने बलिदान दिए, संघ को बहुत आगे बढ़ाया। संघ आज हिंदुस्तान के लिए, मतलब आरएसएस इतना जरूरी है कि आज हिंदुस्तान में हम जोड़ने काम तो कर रही है पूरे, और उनको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई आज की। अंत में सर, हमारे दर्शक है बतंगड़ न्यूज चैनल हमारा, ये बतंगड़ न्यूज चैनल का मैंने पहली बार बतंगड़ सुना था और आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बतंगड़ अगर करना है तो बिल्कुल साफ साफ हर चीज को सत्यता से दिखाएं, बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।